हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। पैट और थिप को किस करते हुए देखकर पोलिया हर्ट होती है। बेन उससे रीज़न पूछता है रोने की, क्योंकि पोलिया रोते हुए जा रही थी। बेन काफ़ी टाइम से पोलिया और पैट पर नज़र रख रहा है, जहाँ पर उसे इतना तो समझ में आ गया है कि पोलिया पैट को लाइक करती है। बेन उसे हक करते हुए कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है। पैट और थिप पोलिया और बेन को एक साथ हक करते हुए देख लेते हैं। थिप पोलिया से रोने का रीज़न पूछती है, क्या तुम सच में रो रही हो? लेकिन क्यों? क्या मुझे बताओगी? पोलिया कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कहते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो किचन में भी रोती है, तब वहाँ पर थिप आती है। थिप पोलिया से कहती है, तुम्हारी आंखों में आंसू साफ मुझे दिखाई दे रहे, तुम सच में रो रही हो? पोलिया उसे इग्नोर करती है। थिप उसे कहती है, डरो मत, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पुरानी वाली थिप नहीं हूँ। अपने लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? जहाँ पर पोलिया डर रही थी, थिप कहती है, मैंने कहा ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच में अपने आप को चेंज कर रही हूँ। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? कहते हुए किचन में उसके साथ हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। बट पोलिया काफ़ी परेशान थी कि सच में क्या ये वही थिप है जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। इधर बेन सब कुछ पैट को समझाते हुए बता देता है कि कहीं ना कहीं पोलिया उसे लाइक करती है, उसे पोलिया को होप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी थिप से प्यार करता है। पोलिया एक किड है, उसे इन सब में इन्वॉल्व ना करे वो, जिसकी वजह से आगे पैट काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो पोलिया को अपने आप से दूर कर देगा। इसी वजह से पोलिया के बनाए हुए बर्ड्स को वो एक बॉक्स में रख कर बंद कर देता है। इधर चैट और किंग दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग में ही लगे हुए थे कि आखिर वो किस तरीके से पैट की टीम को हराए और किसी भी कंडीशन में वो अपनी टीम को जिताए। मॉर्निंग में पोलिया किचन में लगी हुई थी और उसकी हेल्प क्वांग कर रहा था, लेकिन क्वांग नोटिस करता है कि रेगुलर डे की तरह पोलिया का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो कुकिंग पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है। तभी थिप और पैट बाहर से आते हैं। थिप कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही ऑर्डर करके लेकर आई हूँ, चलो एंजॉय करते हैं, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। कहते हुए सब लोग एक साथ खाने को एंजॉय करते हैं और पोलिया दूर खड़ी बस देख रही थी। पोलिया देखती है कि पैट थिप के साथ कुछ ज़्यादा खुश है, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्वांग तो पहले से इन सब के बारे में जानता था, इसी वजह से वो पोलिया को समझाता है, पोलिया पैट की लाइफ में ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके उन दोनों के बीच में सीन मत क्रिएट करो। और वैसे भी देखो, अपनी लाइफ में थिप के साथ खुश है। आई नो तुम भी कुछ उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, लेकिन सच कह रहा हूँ, आई थिंक हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पोलिया क्वांग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले जो मेरे अधूरे काम है मैं उसे पूरे कर लूँ, उसके बाद तो हम दोनों आराम से यहाँ से चले जाएंगे, मुझे खुशी होगी। पैट की लाख कोशिशों के बाद वो प्रॉपर तरीके से डांस नहीं कर पा रहा था। पैर इंजर्ड होने की वजह से वो बार बार गिर जा रहा था, लेकिन अगर वो ऐसे ही बार बार गिरेगा तो वो बच्चों को कब सिखाएगा। इसी वजह से बेन आता है। बेन पैट से कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सजेशन दो। पैट के हाँ बोलने पर बेन उसे कहता है, अगर तुम इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुम बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। क्या तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तब तक मैं तुम्हारी स्कूल को हैंडल करूँ? मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, और कंपटीशन में नंबर 1 आना है तो इसके लिए बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा क्या कहना है? देखो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सारे बच्चे मैं तुमसे छीन रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हारी सिचुएशन को मैं अच्छे से देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और इसके लिए पैट भी रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी पैट अपने डांस को कंटिन्यू रखता है ताकि वो हर स्टेप को इजीली सीख सके, लेकिन नाकाम रहता है। पैट नोटिस करता है कि पोलिया उसे फॉलो कर रही है। जब वो अपसेट था वो छुप जाता है। पोलिया आती है, अभी तो यही था, कहाँ चला गया? सडनली पीछे से पैट आता है। पोलिया डर जाती है, ओहो इस तरह से मुझे मत डराया करो, जान निकल जाती मेरी। तब पैट कहता है, ये हाइड एंड सीक खेलने की क्या ज़रूरत थी, कब से देख रहा हूँ, तुम बार बार मुझे फॉलो किए जा रही हो, आखिर क्या बात है? जिस पर पोलिया कहती है कि वो उसके लिए परेशान हो रही थी इस वजह से। तब पैट कहता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी खुद की लाइफ है, तुमने पास्ट में जो भी मेरी हेल्प की उसके लिए तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँ ये भी कम है, बट फिर भी थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अब आगे चलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक तुम्हें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए क्वांग के साथ और यहाँ से चले जाने चाहिए। पोलिया ये सारी बातें पैट के मुंह से सुनते ही हर्ट होती है। पोलिया के वहाँ से जाने के बाद जस्ट पैट के चारों फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। पैट उनसे पूछता है, तुम लोग अचानक यहाँ पर क्यों? एक मिनट, क्या ये पोलिया ने किया है? पोलिया ने तुम लोग को यहाँ पर बुलाया है? इस पर चारों कहते हैं, पोलिया का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो इसी वजह से सोचा अपनी पास्ट की मेमोरी थोड़ा और याद कर लें।
क्या डिसाइड किया, वापस से चले उस जगह पर जहाँ पर पैट कहता है क्या सच में तुम लोग उस जगह पर जाना चाहोगे। और अगले सीन में चारों फ्रेंड्स को उस प्लेस पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में गेम्स वगैरह खेला करते थे और एक साथ खूब इंजॉयमेंट करते थे। चारों फ्रेंड्स खुद बच्चे बन जाते हैं, बच्चों को वहाँ से दूर करके उनके वीडियो गेम्स खुद खेलते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। बच्चे भी काफ़ी परेशान थे कि आखिर ये अंकल्स यहाँ पर क्यों आए गेम खेलने के लिए। आगे चारों फ्रेंड क्लब में जाते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और इसी मस्ती में पैट वो स्टेप कर लेता है जिसे वो बार बार सीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पैट बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने फ्रेंड्स को थैंक्स भी बोलता है कि आज उन लोगों की इस मस्ती की वजह से वो स्टेप कर पाया है जो कि वो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा था। इन चारों को आइडिया नहीं कि इन पर नज़र रखा जा रहा है। एक्चुअली ये कोई और नहीं, पोलिया और अंकल थे। अंकल बताते हैं पोलिया को कि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। पैट भी डिप्रेशन से बाहर आ गया, उसने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। अंकल पोलिया को रोकना चाहते थे, वो उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। पोलिया उन्हें काफ़ी अच्छी किट लगी जब उन्हें मालूम पड़ा कि पोलिया ग्रैंडपा के पास जाने वाली है। नाइट में पैट का मूड बिल्कुल फ्रेश था, वो डांस करते हुए आता है। अंकल उससे पूछते हैं क्या मैं डिनर लगा दूँ और आज का दिन तुम्हारा कैसे गया। पैट स्माइल करते हुए कहता है आप तो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मानो आप मेरी वाइफ हो। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ पोलिया का है, मुझे इससे बात करनी है। बैड न्यूज़ मिलती है, पोलिया यहाँ से जा चुकी है। पैट क्या सच में यहाँ से चली गई है? लेकिन मैंने तो बस यूँ ही कहा था। वो बार बार पोलिया को कॉल करता है बट पोलिया उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। इसी वजह से पैट और ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि उसने सच में सीरियस ले लिया। मैं किससे बात कैसे करूँ, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है वो। तभी साइड से अंकल जाते हैं, तब पैट को मालूम पड़ता है कि वो पोलिया से ही बातें कर रहे हैं। क्या अंकल आप पोलिया से बात कर रहे हो? अंकल बताते हैं हाँ। तब पैट बताता मैं काफ़ी टाइम से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा। तब अंकल बताते हैं क्योंकि पोलिया ने उन्हें कॉल किया है, ना कि उन्होंने पोलिया को, और उसका नंबर भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट डे रेगुलर डे की तरह पैट अपने डांस पर प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पर वो थेप की भी हेल्प लेता है। थेप क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तब थेप भी पैट को इसमें सपोर्ट करती है और वो उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और एक साथ डांस के मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन बात जब आती है थेप को उठाने की, तब पैट इसमें नाकाम हो जाता है और एक बार फिर से अपने पैर की वजह से गिर जाता है। तब यहाँ पर बैन बस थेप की केयरिंग किए जा रहा होता है। यहाँ पर थेप पैट से कहती है कि जब तक वो अच्छी तरीके से रिकवर ना हो जाए उसे डांस पे कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। और बात रही स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो बैन सब कुछ हैंडल कर लेगा ना, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। क्यों बैन, तुम कर लोगे ना? बैन थेप से कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसमें नहीं तो कब तुम्हारे काम आऊँगा। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। रुथ पैट से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और कुछ चीज़ें। पैट को यहाँ पर एक फ़ोन शो करते हुए रुथ बताता है कि बॉम्ब को एक फ़ोन के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था और सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया। साथ में कुछ वीडियोस और फोटो शो करते हुए रुथ पैट को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक वुमेन है जो कि उसे मारना चाहती है और उसके लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। पोलिया पैट के दिए हुए बर्ड्स को देख करके उसे मिस कर रही थी। पोलिया ज़्यादा दूर नहीं गई थी, पैट के आंट के घर पर थी। पैट आंट से मिलने के लिए आता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो आंट से नहीं मिला था। पैट को इस तरीके से अपसेट देख करके आंट रीज़न पूछती है। तभी पोलिया देखती है कि वो बर्ड्स तो वहीं पर रह गई है। अगर पैट ने देख लिया तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ, क्योंकि वो बर्ड्स उसे नहीं दिया था। तो इसी वजह से जब पैट का कंसंट्रेशन नहीं था, पोलिया उस बर्ड को वहाँ से हटा देती है। थैंक गॉड पैट को मालूम नहीं पड़ा और छुप जाती है। पोलिया की आंखों में आंसू थे जब वो पैट की सारी बातें सुनती है। उसमें पोलिया का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इसी वजह से वो रोने लगती है कि क्या वो मिस भी नहीं कर रहा है मुझे, वहाँ से मैं चली आई तो भी। लेकिन थोड़ी देर में उसके फेस पे स्माइल आ जाती है जब पैट आंट से उसके बारे में बात करता है कि पता नहीं पोलिया कहाँ चली गई। वो बार बार उसे कॉल कर रहा है लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन बाद में वो फिर कहता है अच्छा है पोलिया के लिए वो मुझसे दूर चली गई है, जिसे सुनकर पोलिया एक बार फिर से हर्ट होती है। इधर बैन और थेप दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर इनकी केमिस्ट्री कुछ अजीब सी लग रही थी। दोनों गिर जाते हैं, जिस पर थेप कहती है बैन मैं यहाँ से उठना नहीं चाहती हूँ। तब रुथ कहता है क्या मैं हेल्प करूँ? रुथ को देख करके बैन और थेप दोनों उठ जाते हैं। रुथ बताता है कि यहाँ पर वो पैट से मिलने के लिए आया है। तब बैन कहता है कि एक्चुअली पैट तो कुछ टाइम पहले यहाँ से जा चुका है किसी काम से, वैसे अगर मेरे लिए कोई काम है तो बता दो। जिस पर रुथ कहता है नहीं बैन से ही मिलना था। साथ ही वो उन दोनों की केमिस्ट्री के भी बारे में पूछता है, जिस तरीके से वो दोनों डांस कर रहे थे। तब थेप कहती है ये बस डांस था, एक्चुअली हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है ना, और पैट से इसकी परमिशन हम लोग ने ऑलरेडी ले ली है, तो बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट्स इट। इधर पैट किंग से मिलने के लिए आता है।
वो जानता था कि कहीं ना कहीं चैट भी इसमें इन्वॉल्व है। उसे ऐसा डाउट था, रुथ ने उसे बताया था। तो इसी वजह से वो किंग से चैट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। इस पर किंग तो उल्टा अपने आप से ही भड़क जाती है पैट पर। क्या तुम्हारा ये इंटेंशन है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट मैंने किया है? और लिसन, ऐसी चीप हरकतें मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पैट के साथ ना होते हुए भी पोलिया अपने वर्क पर फुल कंसंट्रेशन करती है और पैट के स्कूल में और स्टूडेंट्स को लाने की कोशिश करती है और साथ ही उसके बर्ड्स को देखकर उसे मिस भी करती है। पोलिया पैट के पास आती है जहाँ पर वो दूर से ही पैट को देख रही थी और सारे स्टूडेंट्स को भी, जहाँ पर उसे बुरा लगता है कि पैट उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है बल्कि बैन ट्रेनिंग दे रहा है और पैट एक साइड में खड़ा हुआ है। लेकिन पोलिया को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पैट नाइट में पोलिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो बर्ड्स वाले जार को बस देखे जा रहा होता है और उसी के साथ वो वहीं पर पोलिया को मिस करते हुए सो जाता है। पैट तो सो जाता है लेकिन उसे मिलने के लिए जब थेप आती है तब उस जार को पहचान जाती है और पोलिया उसके लाइफ से दूर हो करके भी नहीं है, ये सोच करके उसके दिल में और भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है पोलिया के लिए। नाइट में पोलिया चोरी छुपी आती है और पैट के लिए उसके फ्रिज में खाना रखकर जाने लगती है। तभी वो पैट को देखती है जो कि विंडो के पास सो रहा था। पोलिया उसी के पास आती है, उसे मिस करते हुए मिरर पे हार्ट प्रेजेंट करती है और उसी के साथ काफ़ी टाइम तक रहती है। मॉर्निंग में जब पैट की नींद खुलती है तब वो हार्ट्स को देखता है और सामने सीसीटीवी कैमरा थे और इधर दिखाया जाता है पोलिया को जो कि पियानो प्ले कर रही थी और उस वक्त तो पैट को ही मिस कर रही थी। अचानक से डोर नॉक होता है और वहाँ पर पैट था